टुडे आई विल टीच यू टाइम एंड वर्क शॉर्ट ट्रिक्स विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। अगर देखो बच्चों, अगर कोई एक आदमी है, ठीक है, अगर हम उनको लेट कर लिए वो ए है, तो अगर वो किसी काम को टोटल एक्स डेज में कर रहा है तो उसका एक दिन का काम क्या होगा। तो उसका एक दिन का काम हम कैसे निकालेंगे, 1/x पार्ट ऑफ होल वर्क। ठीक है बच्चों। और अगर हमारा ए का एक दिन का वर्क जो है वो इक्वल है 1/x पार्ट ऑफ होल वर्क, देन ए कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज। तो बच्चों वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है। अगर ए का एक दिन का काम इतना है होल वर्क के 1/x पार्ट, तो उसका जो टोटल वर्क है जो फिनिश होगा वो एक्स डेज में होगा। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम आते हैं थर्ड ट्रिक पे। इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, अगर ए हमारा कोई पर्सन है और अगर वो किसी काम को एक्स डेज में कर रहा है और अगर बी सेम काम को वाई डेज में कर रहा है, देन तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ए और बी साथ में उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो उसके लिए बच्चों शॉर्ट ट्रिक है हमारी XY/X+Y डेज। तो अगर कहीं पे भी अगर हमारी ऐसी स्टेटमेंट हो और हमसे ये क्वेश्चन पूछा हो तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे ये फॉर्मूला उसमें। अब बच्चों मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है इसके साथ। देखो, अगर ए हमारा किसी काम को 3 डेज में करता है, ठीक है, और बी हमारा उसी काम को 6 डेज में कर रहा है, तो ए और बी उस वर्क को टोटल कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, हमसे ये पूछ लिया कि साथ में वो कितने दिन में उस वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो एक होता है सिंपल मेथड जो हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है, जिसको लॉन्ग प्रोसीजर कहते हैं, जो हम क्लास में सीखते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो उसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। तो सिंपल मेथड क्या है हमारा, सिंपल मेथड है कि अगर ए हमारा क्या है उस काम को 3 डेज में कर रहा है, तो जो टोटल डेज उसको लग रहे हैं कंप्लीट करने में वो 3 डेज लग रहे हैं हमारे। ठीक है, तो ए का हम क्या निकालेंगे, 1 डे वर्क निकालेंगे। तो 1 डे वर्क निकालेंगे तो वो 1/3 आ जाएगा, 1/3 पार्ट उस टोटल वर्क के। ठीक है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, बी हमारा टोटल कितने दिन में कर रहा है उस काम को, 6 डेज में, तो बी का 1 डे वर्क निकालेंगे तो 1/6 पार्ट हो जाएगा उस टोटल वर्क का। मैंने अभी आपको ऊपर शॉर्ट ट्रिक में बताया है कि अगर ए का हमारा टोटल एक्स डेज में कर रहा है तो ए का 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/x पार्ट ऑफ होल वर्क। ठीक है। तो बच्चों अब क्या हो जाएगा, हमने ए का 1 डे वर्क निकाल लिया और बी का 1 डे वर्क निकाल लिया और हमसे पूछा है कि वो कंप्लीट कितने दिन में करेंगे साथ में उस काम को। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का कंबाइन वर्क निकालेंगे एक दिन का। एक दिन का निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/3 और 1/6 को ऐड करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा हमारा। ठीक है। तो ए और बी का हमारा एक दिन का काम निकला है ये, लेकिन अब हमसे क्या पूछा है कि वो टोटल काम कितने दिन में करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल। ये एक दिन का काम है और अगर टोटल वर्क पूछा है तो वो हमारा कितने दिन में होता है, एक्स डेज में। तो ये कितने दिन में हो जाएगा हमारा होल वर्क कंप्लीट ए और बी का, 2 डेज में। ओके। लेकिन अगर अब क्या हुआ, ये लेंथी प्रोसीजर हो गया। अगर हमें इसे शॉर्ट ट्रिक से करना है तो हम कैसे करेंगे कि ए अगर हमारा किसी काम को 3 डेज में करता है और बी उसको हमारा 6 डेज में करता है, तो ए और बी हमारे कंबाइन उस वर्क को कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल ट्रिक थी बच्चों, कैसे करेंगे हम, यहाँ पे एक्स वाई, एक्स डेज यानी 3 डेज और ये हमारा 6 डेज, तो XY/X+Y। ठीक है, यहाँ X+Y आएगा, तो XY/X+Y डेज। ओके। तो ये हो गया 3 × 6/3 + 6, तो ये डायरेक्ट आ गया 2 डेज। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इफ़ ए बी एंड सी, अगर हमारे 3 पर्सन है ए बी एंड सी, ठीक है, वो किसी काम को कर रहे हैं XY/Z डेज में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब वो अलग अलग कर रहे हैं इस काम को, ए एक्स डेज में कर रहा है, बी वाई डेज में और सी हमारा जेड डेज में। अब हमसे पूछ लिया जाए कि साथ में वो कितने दिन में करेंगे उस टोटल वर्क को फिनिश, तो बच्चों डायरेक्ट हम क्या करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, कितने दिन में होगा, XY/XY+YZ+XZ डेज में। ओके। तो अगर कहीं पे भी ऐसी स्टेटमेंट आ जाए तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बच्चों मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ए अगर हमारा 10 डेज है, ठीक है, ए जो है वो हमारा 10 डेज में किसी काम को करता है, बी हमारा उसको 12 डेज में कर रहा है और सी हमारा 15 डेज में कर रहा है। ठीक है, ये इनके इंडिविजुअल वर्क है कि इसको करने में 10 दिन लग रहे हैं, बी को करने में 12 दिन और सी को करने में 15 दिन। तो हमसे पूछ लिया जाए कि ए बी और सी साथ में उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो टोटल डेज उनको कितने लगेंगे उस वर्क को फिनिश करने में। तो बच्चों इसके लिए हम सिंपल ट्रिक अप्लाई करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, XYZ यानी 10 × 12 × 15/XY+YZ+XZ डेज। सो 10 × 12, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x ये हमारा y और ये हमारा z। ओके, तो XY z हमारे ऊपर मल्टीप्लाई हो गए और नीचे XY+YZ+ZX, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 डेज। तो हम डायरेक्ट, अगर हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट हो तो हम डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या है, नेक्स्ट ट्रिक हमारी क्या है बच्चों, कि अगर a + b है, वो किसी काम को x डेज में करते हैं और b + c उसी सेम काम को y डेज में करते हैं, ठीक है, और c + a दोनों साथ में मिलके, इनका मतलब क्या है, a + b का मतलब है कि a और b दोनों साथ में मिलके उस काम को x डेज में करते हैं, b + c का मतलब है कि वो दोनों साथ में मिलके इस काम को y डेज में करते हैं, और c + a का मतलब क्या हुआ कि c और a हमारे कंबाइन उस काम को z डेज में करते हैं। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया हो और हमसे पूछ लिया जाए कि a + b + c यानी कि a b और c तीनों
कंबाइन उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे 2xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx डेज में। ओके, तो कहीं पे भी अगर इस टाइप की स्टेटमेंट हो तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बच्चों मैंने इसका एग्जांपल भी लिखा है, देखो नीचे इसमें है कि अगर ए और बी कंबाइन उस काम को 10 डेज में कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी कंबाइन 10 डेज में कर रहे हैं, बी और सी उस काम को कंबाइन 15 डेज में कर रहे हैं, ए प्लस सी उस काम को कर रहे हैं 12 डेज में। हमसे पूछ लिया जाए कि ए प्लस बी प्लस सी कंबाइन उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक्स है, ये वाई और ये जेड है, ठीक है, तो एक्स डेज वाई डेज जेड डेज, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा डायरेक्ट 8 डेज आ जाएगा। ओके, अब अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लिया जाए, इनमें हमें क्या दे रखा है कि ए प्लस बी साथ में कितने दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी साथ में कितने दिन में कर रहे हैं और सी प्लस ए साथ में उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें इंडिविजुअल पूछा जाए कि ए अकेला कितने दिन में उस काम को करेगा और वो कितना पार्ट कर रहा है, तो ए का 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे। टोटल हमारा कंबाइंड वर्क कितना है वो, उसमें से हम क्या करेंगे, बी प्लस सी का 1 दिन का काम माइनस करेंगे। तो ये ए प्लस बी प्लस सी हमारा कंबाइंड वर्क दे रखा है जो है 8 डेज, लेकिन हमें क्या निकालना है, ए का 1 डे वर्क। तो 1 डे वर्क निकालेंगे तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इसका 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे, कंबाइंड वर्क है 8 डेज, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 1/x पार्ट होता था हमारा होल वर्क का, ठीक है। तो अब हमारा कंबाइंड वर्क 8 डेज है तो 1 डे वर्क हो जाएगा हमारा 1/8, ठीक है। तो यहाँ पे 1/8 आ गया। ऐसे अब हमारा बी प्लस सी जो टोटल है कंबाइंड वर्क है 15 डेज है, तो 1 दिन का काम हो जाएगा 1/15 और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें 7/120 मिला, लेकिन ये हमारा क्या है 1 दिन का काम है, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या निकालना है कि अकेला कितने दिन में कर रहा है, उसको टोटल डेज कितने लग रहे हैं, टोटल डेज कितने लगेंगे उसको इस काम को कंप्लीट करने में। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये 1 दिन का काम है, जब टोटल निकालते हैं तो वो हमारा x डेज आता है और ये हमारा जो है ये हमारा 1/x होता है, तो x डेज आता है यानी इसका रेसिप्रोकल, तो 1/20 डिवाइड में 7, ठीक है। तो ए अलोन टेक्स 1/20/7 डेज टू कंप्लीट दी वर्क। उसके बाद ट्रिक है हमारी 6, अगर ए और बी किसी काम को x डेज में कर रहे हैं, ठीक है, और ए अकेला उस काम को y डेज में करता है, तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा, तो डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे xy/y माइनस x डेज। इसके बाद है इसका एग्जाम्पल कि अगर ए और बी किसी काम को 8 डेज में करते हैं, ठीक है, और ए अकेला उस काम को 12 दिन में कर रहा है, तो हमसे पूछ लिया जाएगी बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो एक तो होता है सिंपल जो नॉर्मल मेथड हम अप्लाई करते हैं, जो लॉन्ग मेथड होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, पहले हम वो देखेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, अगर हमें इसको सिंपल मेथड से करना है तो सबसे पहले ये हमारा टोटल डेज दे रखे हैं कितने दिन में काम करेगा, 12 डेज में। तो हम सबसे पहले 1 दिन का काम निकालेंगे, तो 1 दिन का काम आ गया 1/12 टोटल वर्क। ऐसे ही ए और बी का 1 डे वर्क निकालेंगे तो 1/8 पार्ट आ गया हमारा उस टोटल वर्क के। तो अगर बी का 1 डे वर्क निकालेंगे तो हमारा कंबाइंड वर्क जो है 1 दिन का, उसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे ए का 1 डे वर्क, ठीक है। तो ये हमारा बी 1 दिन में इतना काम करेगा 1/24 पार्ट करेगा हमारा उस होल वर्क का। तो अब ये हमारा 1 दिन का काम है यानी कि ये 1/x पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, टोटल डेज निकालनी है, तो टोटल डेज निकालनी है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा x डेज आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 डेज में काम करेगा। अब लेकिन इसकी शॉर्टकट ट्रिक में डायरेक्ट हो जाएगा कि अगर ए और बी हमारे साथ में किसी काम को 8 डेज में कर रहे हैं, यानी इसको हमने x मान लिया ट्रिक्स के हिसाब से, और ए अकेला उसको 12 दिन में कर रहा है तो इसको हमने y मान लिया, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बच्चों ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो जाएगा xy/y माइनस x डेज। तो डायरेक्ट यहाँ पे x इंटू वाई यानी 8 × 12/y माइनस x यानी 12 - 8 डेज। तो इसको सोल्व करेंगे तो 24 डेज हमारा डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।